वेलकम स्मार्ट डेली सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नए टॉपिक पे वीडियो बनाने, जैसे कि आपने बोला है कि ट्रेनिंग का वीडियो बनाइए सर, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा हाउ टू पेमेंट एंट्री, माने अब हमें अगर हमारे जो काश्तकार हैं, जिनके किसान हैं हमारे, जो दूध देते हैं हमको, उनको पेमेंट कैसे करना है, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, और उसी के बारे में पूरी आपको जानकारी आज देंगे। उसके लिए हमारा सबसे पहले आपको यहाँ से पेमेंट वाउचर, ये देखो आपको पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर एंट्री में जाके, एंट्री में जब जाएंगे आप तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर आपको दिखाई देता है तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से भी आप पेमेंट का मेनू आ जाएगा आपके सामने। तो अभी मैं शॉर्टकट से पेमेंट करता हूँ, और पेमेंट वाउचर आपका इस तरह से आपका कोई पेमेंट वाउचर आ चुका है। दोस्तों इसमें सबसे पहले जैसे पेमेंट वाउचर आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको डेट पे कर्सर दिखाई देगा। आप आज 18 तारीख है तो 18 तारीख आ गई। करेंट जो हमारा कैश है उसमें रोकड़ा आपका बैलेंस दिखाई देगा कि आज हमारे पास इतना रुपए जमा है, सीआर निकल रहा है, मतलब ये डेबिट होना चाहिए कैश, क्योंकि हमारे पास नहीं था फिर भी हमने पेमेंट किसी को किया है, इसलिए वो क्रेडिट दिखा रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, आप जैसे डेट पे कर्सर है, आपको क्या करना है, डेट चेंज करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है राइट हैंड पे, और यहाँ से आप कोई भी डेट है, जैसे 17 तारीख का करना है तो 17 तारीख कर सकते हैं, 18 का करना है तो 18। आज टुडे आज 18 तारीख है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 18 तारीख। सिर्फ इंटर की दबाना है, इंटर की दबाएंगे तो हमें मोड ऑफ पेमेंट मिल जाएगा आपको कैसे पेमेंट करना है, फ़ोनपे से करना है, गूगल पे से करना है, पेटीएम से करना है, बैंक से करना है, किस बैंक से करना है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप अकाउंट में जाके। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन किया, जैसे सिलेक्शन किया इसको कैश को, अभी कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर नंबर पे कर्सर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और जैसे आप इंटर की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा वाउचर नंबर। आपको वाउचर नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर, अगर आपको लगता है कि इस वाउचर नंबर को हमें अपना चेंज करना है, अपने हिसाब से लिखना है, तो वो भी लिख सकते हो। देखिए वो ऑप्शनेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा पर्टिकुलर, मतलब हमारा पार्टी, यानी हम किसको पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के खाते खुल जाएंगे आपको किसको पेमेंट करना है, ट्रेवलिंग का पेमेंट करना है, किसान का पेमेंट करना है, किसको पेमेंट देना है। तो यहाँ पे आपको वो पेमेंट देना है जिसको आपको पेमेंट दे रहे हो, उसको खाता सिलेक्शन करना है। अभी मैं एक पार्टी हमारी तो ये हमने पार्टी को सिलेक्ट किया, डाउन एरो की प्रेस करेंगे, जैसे इंटर की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी का बैलेंस भी आ जाएगा आपके सामने। लेजर बैलेंस कितना इस पर चल रहा है हमारा, वो आ गया। अब यहाँ पे पेमेंट कितना कर रहे हैं आप इनको, तो जैसे फॉर एग्जांपल इनको 5,000 रुपये देना है या 4,000 रुपये देना है, तो 4,000 रुपये में डाल रहा हूँ। जैसे हमने 4,000 रुपये टाइप किया, ऑटोमेटिकली टोटल वैल्यू आ गई। अगर बाय द वे इनको कोई डिस्काउंट भी देना है, 4,000 के साथ में कोई डिस्काउंट भी देना है, तो आप जैसे 200 रुपये इनको डिस्काउंट, तो 4200 रुपये का टोटल पेमेंट हुआ, मतलब कलेक्शन हुआ। और क्योंकि 200 रुपये डिस्काउंट में चला गया, और 4,000 रुपये हमारा पेमेंट किया हमने, एक्चुअल पेमेंट 4,000 किया है, और हमारा डिस्काउंट खाते में 200 रुपये चला गया। और यहाँ से टोटल वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, 4200 रुपये। और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ कैश पेड, जैसे कैश पेड लिखा आपने इंटर किया, जैसे इंटर की दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। नीचे आपको देख पा रहे हैं 4,000 रुपये की एंट्री सेव हो चुकी है। ओके किया आपने, जब ओके कर दोगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपको डू यू विश टू प्रिंट वाउचर, क्या आपको इसको प्रिंट वाउचर का प्रिंट चाहिए, आपने यस करना है। यहाँ पे यस करोगे तो ये वाउचर आपका प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये पीडीएफ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाउचर एंट्री हो चुकी है दोस्तों। जो भी हमारी एंट्री होती जाएगी टुडे की, वो हमारे सामने आती जाएगी। अब कंडीशन आती है, जैसे हमने प्रिंट कर दिया अब कल हम ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से फिर दोबारा से वाउचर पेमेंट क्लिक किया, तो हमारी जो टुडे की जो एंट्रियाँ होंगी वो सामने आपको दिखाई देगी। ये जो एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं, इसमें 3 कंडीशन है। एक तो आपको कभी रीप्रिंट करना हो तो आप प्रिंटिंग पे जाके, या ये प्रिंटर छपा हुआ है आपका, ये प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इसके नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो सपोज करो ये 200 रुपये की वाला प्रिंट मेरे को रीप्रिंट करके देना है वाउचर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पूछेगा कि आपको ये वाउचर स्लिप प्रिंट करनी है, तो आपने यस करना है। जब यस करोगे तो ये आपका रीप्रिंट हो जाएगा 200 रुपये का। तो इस तरह से आप रीप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती हो गई है, इसमें कुछ सुधार करना है हमको, तो यहाँ से ये पेंसिल बनी हुई है, सपोज करो 2। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने ये पासवर्ड डाला हुआ है, क्योंकि हमारे जो चिलर भाई है, चिलर प्लांट चलाते हैं, उनका कहना था कि एंट्रियों को क्या करते हैं बच्चे, जो ऑपरेटर हैं काम करते हैं,
तो वो डिलीट कर देते हैं या फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ी कर देते हैं, कुछ पेमेंट दिया है कुछ दिखा देते हैं। तो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ से ये पासवर्ड डलवाया हुआ है। तो यहाँ पे हर कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा, हर कोई इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो जिसको परमिशन होगी, जिसको मास्टर पासवर्ड मालूम होगा, वही मास्टर पासवर्ड डाल के इसको एडिट कर सकता है। जैसे आपने एडिट किया, अब सपोज करो ये 200 रुपये की एंट्री थी, अब मेरे को ये 300 रुपये की करनी है। तो 300 रुपये की मैंने इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, और यहाँ कुछ नरेशन भी नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे नरेशन भी लिख देता हूँ। जैसे नरेशन लिखा, इंटर किया, तो ये अपडेट के लिए आ गया। अपडेट, आपकी एंट्री अपडेट पेमेंट सेव हो चुकी है। या आपको दोबारा से वाउचर निकालना है प्रिंट, क्योंकि आपके अमाउंट चेंज हो चुका है, तो वाउचर प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो नो करके छोड़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 200 की जगह हमारा कितना हो गया, 300 रुपये आपका एंट्री में हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ से ही एडिट से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है कि मेरे को लगता है कि मेरे से ये एंट्री गलत हो गई, मेरे को डिलीट ही करना है, एडिट नहीं करना है, मेरे को डिलीट ही करना है इसको। तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है कि आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन का जो डिलीट का बटन दबाएंगे तो भी फिर भी पासवर्ड वही पूछेगा आपसे कि आपका इस पासवर्ड क्या है, कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने अगर पासवर्ड आपको मालूम है, फिर भी आप गलती से हो जाता है तो पासवर्ड से क्लिक हो जाता है, फिर भी करेंट रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली कर देगा। तो यहाँ से आपका ये डिलीट हो चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ से रिकॉर्ड्स आपके पास डिलीट हो चुका है। अब ये कंडीशन आ गई, आप अभी फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमको बल्क में भी डिलीट करनी होती है पासवर्ड। यानी हमें जो वाउचर हमने एंट्री किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ आपको। मैं एक प्लांट मशीनरी की 200 रुपये की एंट्री डाल देता हूँ। तो ये इसमें बहुत फास्ट वर्किंग होती है। आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो प्रिंटिंग भी नहीं करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग का डाल देता हूँ 100 रुपये। तो ये आपकी एंट्री भी फास्ट होती है, रिपोर्ट भी फास्ट निकलती है सॉफ्टवेयर से, और सब कुछ फास्ट है क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी से बना हुआ है bb.net पे। तो इसमें थोड़ा सा कोडिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है, सपोज करो अब 3 दिन पहले, अभी तो ये 18 का डाटा हो गया, अभी सपोज करो 17 का मैं डाटा एक फीड करके देखता हूँ आपको। यहाँ से आपने ट्रैवलिंग का ही डाल देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। ट्रैवलिंग का जैसे 500 रुपये मैंने डाल दिया 17 तारीख में, और यहाँ से मैं इसको सेव कर दिया। तो ट्रैवलिंग का जो डाटा हमने डाला 17 को, तो देखो 17 तारीख में पहुँच गया और बाकी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। यानी हमारी जो डेट होगी, जो करंट डेट होगी, उसी एंट्री को ये शो कराएगा। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। अब ये करंट डेट में देखो, अब ट्रैवलिंग का हमारा केवल 100 रुपये आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अगर ये हमारी डेट उस हिसाब से अगर एंट्री करते तो वो डाटा आता हमारे पास। अब आती है कंडीशन, जैसे सपोज करो ये तो आपने डाल लिया, अब आपको पिछला डाटा देखना है कि भैया मेरे को 17 को क्या डाटा था। यहाँ पे आप कहाँ ढूंढेंगे इसको 17 वाले को, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं वाउचर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने फ्रॉम डेट टू डेट लगाया हुआ है। आप यहाँ पे 17 तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 17 तारीख, 1 महीने की वैलिडिटी ऑटोमेटिक लगाई हुई है। आपको लगता है इससे पुराना है तो आप पुरानी डेट भी अब ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल डाटा 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक का जो भी डाटा होगा आपके सामने होगा दोस्तों। और इसमें टोटल अमाउंट भी आएगा, पूरा अमाउंट कितना आया, डिस्काउंट टोटल कितना दिया है, यानी जिस डेट से जिस डेट तक का आपको टोटल देखना है वो टोटल भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें अपडेशन चल रहे हैं, तो आप जैसी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं वो सारे अपडेशन किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको हम लोग सोच रहे हैं बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाएं, जिससे मार्केट में किसी को भी कैसा भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत न पड़े, आपको एक ही सॉफ्टवेयर में सारा बेनिफिट मिल जाए, सारा व्यवस्था मिल जाए। तो अब ये आपको जैसे सभी ये आ गया आपका डाटा 1 तारीख से लेके, क्योंकि होता क्या है कि अभी एक एक एंट्री को डिलीट करो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी किसी ने कहा नहीं सर इसमें इतने की सारी एंट्रियाँ हमको डिलीट करनी है, तो वो कंडीशन के लिए भी हमारे सॉफ्टवेयर में सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को बताते हैं अभी। जैसे सपोज करो हमारे पास कितनी एंट्री हो गई, 4 एंट्रियाँ हो गई। 4 एंट्री एक एक करके करना है तो एक एक करके तो यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको 4 एंट्री एक साथ बल्क में डिलीट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ये टिक लगा हुआ है। जैसे आप इसको चेक करेंगे, जैसे चेक किया तो देखो ऊपर भी आपका चेक हो चुका है। जब चेक हो जाता है ये सॉफ्टवेयर से, तो आपको यहाँ से आता है चेक ऑल डिलीट, यानी जो हमारे चेक हो चुके हैं सारे, इनको सबको हमने ओके परमिशन दे दी कि इन्हीं को डिलीट करना है जो चेक हुए हैं हमारे। तो उसको बस चेक ऑल को आपको डिलीट करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया तो ये पासवर्ड पूछेगा आपका, जो भी पासवर्ड होगा वो आपको पासवर्ड डाल देना है।
और जैसे पासवर्ड डाला तो आपने पूछेगा आपसे ऑल जितनी भी एंट्रियां हैं कि आपको कंफर्म डिलीट करनी है, आपने यस करना है। और ये आपका क्विक पेमेंट डिलीट सक्सेसफुली, यानी आपका जो क्विक पेमेंट के वाउचर हैं सारे डिलीट हो चुके हैं। आप ओके करेंगे, देखो आपको कोई भी डाटा नहीं रहा है इसमें। एक साथ सॉल्यूशन आपको मिल गया। आपको एक एक करके एंट्री डिलीट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर एक साथ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर यही खासियत है हमारी कि आप एक जगह बैठ के सारा काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो देखो एंट्री आ गई, आपकी एंट्री की थी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जो आपने पेमेंट किया यही सिस्टम आपको रिसीव वाउचर में भी हमारा मिल जाता है। अगर रिसीव वाउचर आप पोस्ट करते हैं तो उसमें भी यही सिस्टम मैंने दिया हुआ है, जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो। और एक ऑपरेटर को ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, आदमी को सैंपल चाहिए, सादा कैसे काम कर सकता है। कोई 8th पढ़ा स्टूडेंट है वो भी इस पर वर्किंग कर सकता है, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण भी इस पर काम कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है। और ऑप्शन मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा बढ़ाए नहीं है कि आपको मतलब एक माइंड में ये रहता है ना कि पता नहीं क्या क्या इसमें ऑप्शन है क्या है, तो वो आपको इजीली मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है। आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। डेट डालिए, पेमेंट का मोड सिलेक्शन करिए, सिर्फ वाउचर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है इसका। आपने रिसीव करना है, आपने रिसीव किया, किसको करना है। जैसे हिम्मत सिंह से आपने पेमेंट लिया, कितना 200 रुपये जमा किया। आप देखो लेजर की आउटस्टैंडिंग भी दिखा दी, 1500 रुपये हिम्मत सिंह पे ऑलरेडी हमारे हैं, 200 रुपये इसने जमा कर दिया। 200 रुपये जमा करने के बाद इसकी एंट्री भी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। तो ये आपकी हिम्मत सिंह की एंट्री भी आपकी हो जाती है। तो इस तरह से आप एंट्री भी कर सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर। तो 18 तारीख को देखो 200 रुपये की आपकी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो भी आपको काम करना है तो वो आपका ऑलरेडी इसमें हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे को और भी जमा करना है इसमें पेमेंट, तो आप और भी जमा, मतलब एक मल्टीपल पेमेंट जमा कर सकते हैं आप इसमें। तो आपको जो भी एंट्री करानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ये एंट्री देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपकी सारी एंट्रियाँ होती जाएंगी, आप पूरा डाटा आपको मेंटेन होता जाएगा। तो आप मेरे को बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, और आगे जो भी हमारी वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य में सारी वीडियो हमारी मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।